सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है कि इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दे करके इस आत्मा का कल्याण कर दिया। कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। करने वाला गुरु होता है। कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। तो गुरु ही सत्संगत हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करते हैं, जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य का जन्म एक ही बार, सत्संगत ये एक ही बार मिलता है, ये बार बार नहीं होता। हमने इस परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति करनी है, इसका पूरा लाभ उठाना है। क्योंकि इसका लाभ नहीं उठाया तो फिर सत्संगत वही 84 लाख योनि फिर से इंसान को भोगना पड़ेगा। कहते हैं 184 फिर आया बंदा, जन्म मिला इंसानी, हीरे जैसे जन्म लोगो इसकी कदर न जानी। कहते हैं 84 लाख फिर के आया, हीरो के जैसा जन्म मिला, लेकिन इसकी कदर नहीं जानी। इसकी कदर सत्संगत तभी होती है जब हमारे जीवन में सद्गुरु आते हैं। सद्गुरु ही हमको समझाते हैं कि इस जीवन की कैसे कदर करनी है। सत्संग जी, हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे की बात को काटते रहते हैं, लेकिन संत समझाते हैं कि एक पिता एक असके बालक, कौन भला कौन मंदा रे। कहते हैं कौन भला है कौन बुरा है, हम एक पिता एक परमात्मा की सब संतान हैं। तो हमने सबने इस एक परमात्मा के साथ जुड़ करके और इस एक की भक्ति करना, सबको एक जैसा समझना। क्योंकि ये नज़र तब मिलती है, महात्मा कहते हैं सिया राम में सब जग जाने, करूँ प्रणाम जोग जुग जाने। कहते हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि ये प्रभु परमात्मा हर इंसान के अंदर बसता है। तो ये बात तभी बन पाती है जब हम कहीं किसी संत का साथ करते हैं, किसी महात्मा का साथ करते हैं, तब हमें संत सद्गुरु मिलते हैं, तब हमारी ये बात बनती है। अन्यथा तो हम भी यही समझते थे कि हमसे होशियार कोई नहीं है, कि हम सब जानते हैं। सत्संग जी, जब इंसान को हम सत्संग में जाते हैं, सभी का नंबर भी आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन जब हमारा नंबर आशीर्वाद लेने का आता है, या तो हम परिवार की बात करते हैं या फिर कुछ बोलते ही नहीं हैं, सिमरन करके ही आशीर्वाद ले लेते हैं, या फिर मन में जो आता है हम बोल देते हैं। लेकिन सत्संगत गुरु की बात हम नहीं कह पाते। इसलिए महात्मा कहते हैं 1-2 मिनट के लिए आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है, उसमें इस परमात्मा की चर्चा करो, इसका नाम लो इस जुबान से। जब हम इस जुबान से इस ब्रह्म का नाम लेते हैं, जितनी बार लेते हैं उतनी बार हमारे लेखे में लिख जाता है। कहते हैं एक बैंक में खाता होता है, अगर खाते में कुछ जमा नहीं किया तो क्या निकाल सकता है कोई। अगर खाता खोल के ही छोड़ दे तब भी बात नहीं बनती, खाते में जमा करनी पड़ती है पूंजी, तब हमारे बखत पर वो काम आती है। ऐसे ही ये ब्रह्म का ज्ञान है, ये प्रभु परमात्मा का नाम है। हम इसको जितना सिमरते हैं, जितना इसका ध्यान करते हैं, उतना उतना हमारे खाते में जमा होता रहता है। खाता तो हमने खुलवा लिया गुरु के दर चरणों में जा कर के, लेकिन उसमें जमा क्या किया। जमा करना है सेवा सुमरन सत्संग। जब हम ऐसी कर्म जमा करते हैं, शुद्ध कर्म परमात्मा के खाते में, तो सत्संगत वो हमारी इस जीवन की नैया में सहयोग करते हैं।
फिर कहते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला, कि लोक सुखी हो जाता है जब हम संतों के साथ जुड़ के इस भक्ति को करते हैं। तो ऐसी कृपा सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु के चरणों में हम जब जाते हैं तो हमें इस ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो फिर ये आत्मा मुक्त हो जाती है। क्योंकि सत्संगत ये आत्मा जन्म जन्मों से अंधकार में भटकी हुई, किस तरह से बोझ ढोती हुई जन्मती मरती जन्मती मरती चली आ रही है, आज गुरु की कृपा से इसको इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो इसको हमने हल्के में नहीं लेना है। हमने जहाँ भी सुनने को मिल जाए सत्संग, हमें जाना चाहिए। हमें अपने इस जीवन की मुक्ति करनी चाहिए। मुक्ति जब तक नहीं हो सकती जब तक हम छोड़ने की आदत नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ छोड़ेंगे नहीं तो मुक्त कैसे होंगे। कहते भी हैं कि सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो हम मुक्त हो गए। तो ये जिम्मेदारियां तो संसार की एक न एक दिन पूरी हो जाती हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 ऐसे विकार हमारे साथ लगे हुए हैं, इनसे मुक्त हम कब होंगे। इनसे मुक्त सत्संग जब ही हो सकते हैं जब हम बराबर सत्संग करेंगे। दासी तो कहते हैं तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता, तुम तो कुछ किसी की बात का बुरा भी नहीं मानते। तो दासी को यही ख्याल आता है, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा की मुक्ति तभी हो पाएगी जब मैं भूलने की और छोड़ने की आदत डालूंगी। तो आज सत्संग तो दासी अक्सर एक बात रखती है सत्संग में कि हम जब मालिक होते हैं घर के तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं, करता धरता हम होते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से लेन देन करते हैं, अपने हिसाब से घर गृहस्थी चलाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे करके सारी जिम्मेदारियों को बच्चे ले लेते हैं। जब बच्चे लेते हैं तो कुछ लोग तो सहज में ही दे देते हैं कि चलो भाई आप अपनी जिम्मेदारी संभालो, लेकिन कुछ होते हैं लालची, वो छोड़ना नहीं चाहते। तो दासी यही बात कहती है कि एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहू घर में आती है, सबसे पहले रसोई में कब्जा करती है, कहती है रसोई मुझे दे दो, तो उसका कब्जा हो जाता है वहाँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके सब कुछ हमसे छूट जाता है। तो ये चीज़ें तो राजी से छोड़ो चाहे गैर राजी छोड़नी होती हैं, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होते हैं, इनको कोई कैसे छुड़ाए, इनसे कोई कैसे मुक्त हो। इनसे तभी मुक्त होते हैं जब हम गुरु के वचन को सत्य वचन कह के मानते हैं, क्योंकि गुरु ही तो मुक्ति के दाता होते हैं, गुरु ही मुक्ति देते हैं। तो गुरु के जब वचन को हम मानते हैं तो हमारी आत्मा उधर मुक्ति की तरफ सहज में ही चली जाती है। और जब फिर हम पे ऐसी मुक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं, किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, ये विधाता के हाथ में है। जब इन चीज़ों का असर पड़ना ख़त्म हो जाता है तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कहते हैं मरने के बाद किसने खत लिखा है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, मुझे मुक्ति मिल गई है। नहीं, जीते जी बात कही है कि जीते जी मुक्त हो जाना। मुक्त तभी होते हैं जब हम गुरु के वचन को सत्य वचन कह के मानते हैं। मीटिंग हो रही थी, उसमें महात्मा कह रहे थे कि सत्य वचन कौन कौन कहता है, गुरु का हुक्म आता है, सत्य वचन कौन कहता है। जो सत्य वचन कहता है उसके घर में उसके परिवार में खुशियों की अंबार लगे होते हैं, उसके घर में खुशियों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ये बात तभी बनती है सत्संगत जी, संतों महापुरुषों, जब हम बराबर सत्संग करते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से ये किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि इसके काबू में ये आत्मा आई हुई है। अब किसी के काबू में कोई हो तो उसके चंगुल से कोई छूटना चाहे तो इतनी आसानी से कोई छोड़ना नहीं चाहता।
तो ये तो सद्गुरु कृपा करते हैं, इस मन को हटा के आत्मा को प्रकट करते हैं। तो जब आत्मा अपने रूप में को पहचान के इस ब्रह्म को जान के तब ये निर्णय लेती है, तो ये फिर सही निर्णय लेती है। निर्णय यही होता है इसका कि ये मैं संसार में आई हूँ तो अपनी मुक्ति करने के लिए आई हूँ, इस मनुष्य जन्म में आई हूँ तो मुक्ति करने के लिए आई हूँ, तब इसकी ये बात बनती है। तो ये निर्णय जब आत्मा लेती है, जब इसको अपनी स्वयं की जानकारी होती है कि मैं मन नहीं हूँ। कहते हुए महात्मा के मन न माया मरी न मन मरे और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। कहते हैं ये तो कभी नहीं मरते, लेकिन आत्मा भटक जाती है जब तक इनकी चलती रहती है। जब आत्मा अपने निज स्वरूप को जान के, तब ब्रह्म को जान के, ये अपने असली रूप को पहचान के तभी ये निर्णय लेती है कि अब तुम कहते हैं मन हटा पाछे ने, मुझे गुरु के दर्शन करने दे। तो ये मन पाछे हटा देती है और फिर अपने हिसाब से इस मन को चलाती है। तो ये मन बड़ा चंचल है, ये तभी संभल पाता है, तब इस आत्मा को एक शक्ति मिलती है, और शक्ति सतगुरु के ज्ञान से मिलती है कि मैं संसार में आई हूँ तो क्यों आई हूँ। मैं ये दुनिया के धन वैभव बटोरने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ तो अपनी मुक्ति करने के लिए आई हूँ। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये बात तभी बनती है जब हम सतगुरु के चरणों में जा कर के इस ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तो अब होली का त्यौहार है, सबको बहुत बहुत बधाई होली की, और दाता कृपा करे सबके घर में आनंद भरी होली हो, खुशियों भरी होली हो, सभी आनंद से रहें, सब खुशी खुशी होली मनाएं। कहते हैं सासंगत संतों की तो रोज़ दिवाली रोज़ होली होती है, लेकिन ये संसारिक त्यौहार होते हैं, इनको भी हमें मनाना होता है, इनमें से भी हमें खुशियाँ बटोरनी होती हैं। तो इनके साथ भी हमने मिलजुल के रहना है और खुशियों को बटोरना है, और सभी अपने अपने परिवारों में अपने अपने परिवारजनों के साथ खूब गुरु के साथ खुशियों भरी होली मनाएं। सत्संगत हमारे मिशन में तो हम जानते ही हैं कि निरंकारी मिशन में होली होती है तो फूलों की होली होती है। यहाँ कलर कहते हैं ये रंग तो चढ़ के उतर जाएगा, लेकिन भक्ति का रंग अगर चढ़ जाता है तो वो कभी नहीं उतरता। तो ऐसा रंग लगाने का क्या फ़ायदा जो चढ़ के उतर जाए। ऐसा रंग लगाओ जो हमेशा चढ़ा रहे। लेकिन फिर भी हम समाज में संसार में रहते हैं, तो इस तरह से हमने सबके साथ मिलजुल करके इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाना है। ऐसी अरदास प्रार्थना है। बहुत बहुत बधाई आप सभी संतों को। तो दासी ऐसी अरदास करती है कि हम सभी अपने अपने परिवारों के साथ कुशल मंगल रहें, आनंद में रहें। तो दासी यही आप जी के लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। सासंगत जी सबका परमात्मा कल्याण करे, सबके लिए खुशियाँ दे। तो दासी ऐसी अरदास करती है आप जी के चरणों में। और कहीं कोई वचनों में गलती हो जाए तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, एक छोटा सा गुरसिक समझ के। और जो बात अच्छी लगे उसको अपने कर्म में गुरु का वचन समझ के उसको ढाल लेना। ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना। धन्यकार जी।